नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:29 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, साल में वैसे तो बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं, लगभग 24 एकादशी, अधिक मास में 26 हो जाती हैं। तो उसमें 2 एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के एक भाई थे भीम, वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उन्होंने केवल मात्र एक बार इसी एकादशी का उपवास रखा और मारे भूख के बेहाल होकर मूर्छित हो गए। तो भीम के नाम पर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर वास्तव में आप बिना जल के निर्जल उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूजा, उपासना, ध्यान और साधना अगर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी पर तपती गर्मी में व्रत रखना बिना जल के एक बड़ी कठोर तपस्या है। जब आप ये तपस्या करके प्रार्थना करते हैं शुद्ध और सात्विक मन से, तो आप अपनी कोई भी मनोकामना जो रीजनेबल हो उसे पूरी कर सकते हैं। मेष राशि,
धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। घर में कोई शुभ कार्य होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अतिथि का आगमन होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव से इस समय बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। परिवार में विवादों से बचें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले कम से कम स्नान कर लें और स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ दें, जल दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। तो भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें, जल पिलाएं। अन्न वस्त्र का दान करें या जूते छाते का दान करना अच्छा होगा। देखिए, नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर आप जल नहीं पिएंगे। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल की एक घूंट पिए, बिना कुछ खाए हुए आप उपवास रखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप बीमार हैं, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इंसुलिन लेना पड़ता है, बीपी की दवाई चल रही है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड ले सकते हैं। नींबू पानी, दूध, फलों का रस या फल ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है और निर्जल उपवास रखें, पता चला बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, शुगर लो हो गया, बीपी शूट अप हो गई, ये सब मत करिएगा। यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तभी निर्जल उपवास रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो लिक्विड ग्रहण करके, फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। परिवार में समस्या हो सकती है। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से काम करें, क्या क्या करें। निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो बिना जल पिए, बिना कुछ खाए निर्जल उपवास रखिए। और अगर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दोनों समय सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। रात में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो विशेष लाभ होगा। खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप करने में और ध्यान में इस दिन लगाएं। भगवान विष्णु का मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। हरि हरि इस नाम का भी मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा। जल का दान करिएगा। निर्जला एकादशी पर बहुत शुभ होगा। लोगों को ठंडा पानी, शरबत, फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लोगों को जल पिलाएं। और आप जल के पात्र का भी दान कर सकते हैं। लोटा है, गिलास है, सुराही है, घड़ा है, इसका दान करना भी बहुत शुभ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जानिए कि निर्जला एकादशी की महिमा इसलिए है कि ज्येष्ठ के महीने में ये व्रत रखना एक तपस्या है और ज्येष्ठ के प्रचंड गर्मी के महीने में लोगों को जल पिलाना पुण्य अर्जित करने का काम है। लोगों को जल पिलाइए, पुण्य लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए, भगवान में ध्यान लगाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, निर्जला एकादशी के साथ गायत्री जयंती का पर्व भी आता है। क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी एकादशी या पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग एकादशी को मनाते हैं और कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर भी गायत्री जयंती मनाई जाती है। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, वेद की आत्मा है। इसीलिए हमने इस मंत्र को मातृवत समझा है, माता के समान करुणा करने वाला समझा, और इस मंत्र से वेद माता गायत्री को जोड़ा गया। तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा को वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र, ज्ञान देने वाला, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाला, भौतिक जीवन में संपन्नता देने वाला माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी पर यानी गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है। वो गुरु की तलाश में लगे हुए हैं कि कोई सद्गुरु मिले और भव सागर से पार करा दे, मुक्ति मोक्ष का द्वार दिखा दे। जिनको भी गुरु प्राप्ति की कामना है, वो निर्जला एकादशी पर गायत्री जयंती वाले दिन 11 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप करेंगे सुबह के समय। और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला या जितना आप कर सकें यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिएगा। परमात्मा की विशेष कृपा होगी और सद्गुरु की प्राप्ति होगी। देखिए, साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी पर उपवास रखें या न रखें, लेकिन जल का या जलीय पदार्थों का दान जरूर करें। लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, लस्सी छाछ पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। लोगों को जल का दान अगर निर्जला एकादशी पर करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। कि अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों तो क्या करेंगे? रोज सुबह एक पात्र में, कटोरी, गिलास या लोटे में
शुद्ध जल ले लें। इसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और जल को सामने रख करके एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के 10 मिनट के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर निरंतर करें तो आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका मन भी पवित्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।